आपका अपने चैनल इंग्लिश विद कल्याणी सारस्वत में। तो आज हम बात करेंगे जेंडर ऑफ नाउन की, संज्ञा के लिंग। तो ये जेंडर होता क्या है? जेंडर हमें मेल या फीमेल होने का बोध कराता है। जेंडर हमें स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल बताता है। तो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। नंबर तीसरा कॉमन जेंडर, जिसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। नंबर 4 न्यूटर जेंडर, जिसे हम हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। तो आइए अब इन्हें देखते हैं डिटेल में। तो अब हम बात करेंगे जेंडर के फर्स्ट टाइप मैस्कुलाइन जेंडर की। तो देखिए अब हम देखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जेंडर का फर्स्ट टाइप होता है मैस्कुलाइन जेंडर। अब हम इसकी बात करेंगे, ये क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी। इसकी डेफिनेशन होती है इट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर। तो ये हमारे मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन है। इट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर्स। तो मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है वो मेल क्रिएचर्स को डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके, डॉग, ब्रदर, ऑक्स, मैन, किंग, ETC। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये मेल क्रिएचर्स हैं। डॉग, ब्रदर, ऑक्स, मैन, किंग, ETC, ये सब क्या है? ये मेल क्रिएचर्स है। तो ये सब जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंडर आते हैं। एंड नंबर सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर। आई होप आपको ये मैस्कुलाइन जेंडर समझ में आया होगा। नंबर सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर। इसे हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो देखिए अब इसे हिंदी, तो देखिए आपको अब स्त्रीलिंग जो है ये इसे पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम फीमेल क्रिएचर्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है इट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर्स। तो ये जो जेंडर है वो हमें फीमेल क्रिएचर्स को बताता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं सिस्टर, वुमेन, क्वीन, गर्ल, ETC। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं सिस्टर, वुमेन, क्वीन, गर्ल, ETC। तो ये इसके फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, वुमेन औरत, क्वीन रानी, गर्ल लड़की, काऊ गाय। अब इन्हें हम देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये फीमेल क्रिएचर्स है। वेरी सिंपल है फेमिनाइन जेंडर भी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड है कॉमन जेंडर की बात करेंगे। कॉमन जेंडर, इसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। उभयलिंग, देखिए उभय का मतलब क्या होता है? ये उभय शब्द आपने और भी कहीं पढ़ा होगा।
वह का मतलब होता है दोनों, यानी कि मेल और फीमेल। यहाँ दोनों का मतलब क्या है, मेल प्लस फीमेल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, इट डिनोट्स अ मेल और फीमेल क्रिएचर। तो ये हमें मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर्स को बताता है, इसीलिए इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने बोला तो अब हमें ये थोड़ी पता है स्टूडेंट कौन है, मेल है या फीमेल है। दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है टीचर। जब हमने टीचर बोला तो हमें मतलब क्लियर नहीं है कि टीचर मेल है या फीमेल है, तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ऐसे डॉक्टर, गेस्ट, ईटीसी। तो जो कॉमन जेंडर होता है वो हमें मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, गेस्ट, ये सब क्या है, मेल भी है, मेल प्लस फीमेल। ऐसे ये टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर में आते हैं, जिससे मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसमें क्लियरिटी नहीं होती है मेल और फीमेल की। अब हम फोर्थ नंबर न्यूटर जेंडर की बात करेंगे। आई होप आपको ये कॉमन जेंडर की समझ में आ गया होगा इजी। तो देखिए फोर्थ नंबर होता है न्यूटर जेंडर। नपुंसक लिंग। देखिए ये जो न्यूटर जेंडर होता है वो हमें क्या बताता है कि जो क्रिएचर है ना तो मेल है और ना ही फीमेल। जो देखिए न्यूटर जेंडर वो जेंडर होते हैं जो ना ही मेल होते और ना ही फीमेल होते हैं। उन्हें हम प्रॉपरली मेल भी नहीं कह सकते और फीमेल भी नहीं कह सकते। वो किसके अंदर आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंदर। तो आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट डिनोट्स neither a male nor a female। तो it denotes neither a male nor a female creature। तो न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर है जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग जो होते हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं, बेजान वस्तुएं। ठीक है। एंड नंबर सेकंड होता है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जिन्हें हम देखकर ये नहीं पता। अब आप बोलोगे कि नॉन लिविंग थिंग, कीड़े मकोड़े तो लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम उन्हें देखकर ये नहीं पता कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे आंट, चींटी। अब आप बोलोगे ये तो चींटी तो फीमेल है, चींटी फीमेल है क्योंकि तो उसे तो फेमिनाइन जेंडर में होना चाहिए था। लेकिन क्या हम चींटी को देखकर पता कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है? नहीं कर सकते। तो वो किस में आएगी, न्यूटर जेंडर में। एंड क्रो, कोआ, वो भी किस में आएगा, न्यूटर जेंडर में। क्राउड, देखिए क्राउड क्या है,
क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो देखिए भीड़, अब आप बोलोगे ये तो कॉमन जेंडर में आनी चाहिए क्योंकि क्राउड में तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन हम इस क्राउड को न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कर सकते ना क्राउड में कि मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, हम डिफाइन भी नहीं कर सकते उन्हें इजीली, हम ये नहीं पता कर सकते हैं उसमें कितने मेल हैं या फीमेल, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा ध्यान केवल जाता है क्राउड पे, तो वो क्या है न्यूट्रल जेंडर है। ओके, आई होप आपको ये न्यूट्रल जेंडर इजीली समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो इसी वीडियो को दोबारा से एक बार देख लो, फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए अब हम बात करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर। तो अब हम मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रूल होता है रूल 1, शब्द के अंत में ESS लगाकर। ये रूल फर्स्ट होता है हमारा कि शब्द के अंत में ESS जोड़कर, जैसे एग्जाम्पल्स, पोइट, पोइट मीन्स क्या होता है कवि। अब इसमें हमें ESS लगाना है तो क्या हो जाएगा, वो ESS लगाएंगे तो पोइटेस, कवित्री, तो ये हमारा क्या हो गया फेमिनाइन बन गया इसका ESS लगाकर। देखिए गॉड, गॉड का क्या होगा गॉडेस, ESS लगाए गॉडेस हो गया। टाइगर, टाइगरेस, टाइग्रेस। अब देखिए इसमें आपको यहाँ ध्यान देना है, इधर क्या लिखा था TIGER और इधर क्या TIGRESS। हमने जो R से पहले जो लास्ट R है उससे पहले क्या था वोवेल, तो हमने उसे हटाकर ESS लगाया है, तो इसमें यहाँ पर E नहीं लगाएंगे, E जो है वो हट जाता है और वहाँ पर ESS पीछे लग जाता है। ऐसे ही है एक्टर, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, इधर भी हमने O हटा दिया ESS लगा दिया। ऐसे ही रूल सेकंड है हमारा, पहले शब्द या बाद के शब्द को बदलकर। देखिए जैसे पहले शब्द या बाद के शब्द को बदलकर, जैसे हम पिकॉक मीन्स मोर, तो अब हम इस कॉक को हटा देंगे यहाँ से और क्या लगा देंगे हैन, पेहन, ये हो गया हमारा मोरनी। ठीक है, पिकॉक मीन्स मोर और पेहन मीन्स मोरनी। ऐसे ही गॉट, ही गॉट मीन्स बकरा एंड ही को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम सी गॉट, बकरी। ओके, एंड वॉशरमैन, यहाँ से मैन को रिप्लेस करके यहाँ कर देंगे वॉशर वुमेन, वॉशरमैन धोबी और वॉशर वुमेन मीन्स धोबी। तो ये हमारे रूल है। एंड थर्ड जो रूल होता है वो तो मतलब एकदम उसका सेंस बदल गया होता है, जैसे डॉग है, डॉग का विच हो गया और ऑक्स का काउ हो गया, ये तो मतलब सेंस इनका अलग होता है, लेकिन ये जो हम इन्हें ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, ये वो रूल थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इधर मैस्कुलाइन जेंडर लिखेंगे, इधर हमें उसका फेमिनाइन बनाना है। देखिए इनका क्या होगा, वुमेन, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर,
सिस्टर, ऑक्स, काउ, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन। ठीक है, ये इनमें हमें कुछ भी रूल नहीं लगता है। ये जो है जेंडर, जो मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर जो बनाना होता है, इनमें हमारा कोई भी रूल काम नहीं आता है। ये मैन का वुमेन, फादर, मदर, ये क्या है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर सेटल है। इसमें हमने कोई भी नियम नहीं लगाया है। ऑक्स का काउ होता है, बॉय का गर्ल होता है, किंग का, इसमें कोई रूल नहीं चलता है हमारे, ये हमें याद करने होते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको पूरी वीडियो का अपने कंक्लूजन बता दे रही हूँ। ठीक है, आज मैंने आपको जेंडर पढ़ा है। जेंडर के 4 टाइप होते हैं। नंबर पहला मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर हमें क्या बताता है, मेल क्रिएचर्स को बताता है, ये हमें मेल पर्सन को बताता है। एंड फेमिनाइन जेंडर हमें फीमेल क्रिएचर्स को बताता है। एंड कॉमन जेंडर में मेल प्लस फीमेल दोनों ही कॉमन जेंडर में आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, गेस्ट। इसमें हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, टीचर कोई भी हो सकता है। एंड न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। एंड नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं वो किस में आ जाती हैं, न्यूट्रल जेंडर। और एक और बात, अगर आपसे कोई पूछता है गुड ये कौन सा जेंडर है, तो क्या बताओगे आप, न्यूट्रल जेंडर? नहीं, ये कोई भी जेंडर नहीं है, क्योंकि ये नाउन ही नहीं है। जो नाउन होगा उसी का तो जेंडर होगा, जो नाउन नहीं है उसका क्या जेंडर होगा। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। जो नाउन होता है उसी का जेंडर होता है, तो एडजेक्टिव का जेंडर तो होगा नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।